ना तो हम का मंगवा करी हो दादा ये कुली बाकी रोल गो बाबू बाला उनके कैसे हम जिंदगी बिताई भी हो दादा हम कोई हो दादा अब हमर राजावा भी लागई ना कौन चीज के मंगवा हम करी हो दादा मांगी था इधर लोगन माताजी कब बात हुई है आपसे? हमसे बात बोल कब तक रहना लो नहीं मोबाइल नहीं रहा लेकिन नहीं यार हमसे बात ही नहीं के भाई एक हफ्ता के बात भइल बा कुछ कहे के बा हम का कोई का सुनी हमार 3 गो बाबू बनलो और बानी जा मनी के जिंदगी 11 के मरिया हुए डानाऊ नहीं के पीछे सबके उजलत रहलो बाबू सगरी ऐसा मार ले रहना हम मंगलवार को 9 बजे शाम को 9 बजे बात हुआ था। क्या कह रहे थे? हाल चाल पूछे, समाचार, तबीयत सब कुछ ठीक था। उसके बाद से कहे अभी ठीक है, अभी हम बाबू को सुला दे, अभी हम फिर फोन कर रहे हैं उसे तने बतिया बहुए हमारा जाऊ से हाले चल कुछ हुआ नहीं बहुए का कहत रहले आवे खातिर ऐसन कुछ नहीं बहुत रानी हो दादा कुछ नहीं बहुत पहले 8 दिन पहले पूछनी कहतनी दुबई पहुँचतनी हमारा जाऊ कहत रहनी है दुबई से 1 महीना लगी सिंगापुर आई तब देखा अभी 8वां 9वां महीना में भेजिया सब दादा। अरे बाबा जात गईले कितना दिन पहले गई रहले का कह के गई रहले आपके? अरे 5 दिसंबर के गई ना हो दादा। अरे बाबा दिसंबर के गई रहले? हाँ 5 दिसंबर के। का आप कुछ कहल चाहत हैं? हमारा जाऊ कहियो के हमके चाहिए हमारा जाऊ के हमार 2 गो लड़का बनलो हमार सास ससुर बना हमार देवर बने हमार ननद बने हमके करे लगे राम हमके करे सहारे राम दादा हमार लड़का के पापा कहिया लो। अरे बाबो बाप 8 साल में हमारे जुआ के बाद जुड़ा गए दादा। रे बाबो बाप 8 सालिया भइल दादा कुल 8 सालिया बहुए हो राजाऊ हमरे राजाऊ के चाहिए हमके कहीं से खोज के दी लोग आप लोग हमारे राजाऊ के चाहिए जब ऐसा न हो के रात कान हमारे राजाऊ के भेज दिया नी लोग कहीं। अरे बाबो बाप अरे बाप सरकार से मांगना रही सरकार का इतना तबाही मचवावत ना इन्हीं लोग के काहे नहीं बोलवा देता ना पैसा पे न जगह ही पे भाई इन्हीं लोग आके कमाई कौन जरूरी बा जहाज भेजले को दादा हमारा जाऊ के बुला दिलो सरकार हमारे बच्चन के हमारे आदमी के बुलवाओ लड़कन के देखो हमारे सास ससुर के हमारे नाना देवर के देखो। अरे बाबा हमसे मंगलवार को ये हाल चाल पूछे पिताजी से बात हुई थी आखिरी बात यही हुई थी। क्या कह रहे थे? क्या कि सब ठीक है मैं ठीक हूँ बस 1 मिनट बात हुई थी। कब और कैसे पता चला आप लोगों को? हम लोग को सुबह पता चला कि उनके जो जहाज में थे उस पर बम गिर गया। आज पुलिस वाले आए थे प्रशासन वाले आए थे क्या बोल रहे हैं आप लोगों की क्या मांग है? हमने प्रशासन क्या बोले थे ये सबको नहीं पता है बाहर बात हुई है तो मुझे नहीं पता। नहीं आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? मेरी मांग यही है कि मेरे भैया को सही सलामत गाँव लाया जाए उनके बच्चे माँ बाप भाई बहन सबकी परवरिश के लिए सरकार से मांग है कि दे।
ये जो हो रहा है देश दुनिया में, इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मोदी जी जितने भारत के लोग फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए। हमारे बहनोई थे, 2 महीना पहले बात हुई थी, हाल चाल बताए थे, ठीक ठाक हैं, कोई बात नहीं, यही बात हुई थी। क्या कहते थे? कभी आप लोगों से बातचीत होती थी तो अपनी नौकरी अच्छा बिहेव करते थे, अच्छे से बात भी करते थे, साथ यहाँ पे रहते थे तो कभी भी साथ ही में बैठ करके खाना वाना खाते थे हमारे, चाहे हमारे घरों चाहे यहाँ पर भी हम आते थे तो स्वभाव अच्छा था, ऐसा कोई बात नहीं थी। अब ये ऊपर वाले की महिमा घूम गई, मेरे बहनोई को ले लिए। मैंने एक बार कहा भी था कि मत जाइए, यहीं पे कमाइए, ठीक है रहिए, हमें कमाएंगे खुशहाल रहेंगे, मेरे वो नहीं माने। फिर उनका था मन में था कि हम एक बार शिप पे जाएंगे, तो वही शिप पर गए और लास्ट हो गया। कब से ये काम कर रहे थे शिप पे? 6 महीने से। मात्र 6 महीने? हाँ मात्र 6 महीने, 5 दिसंबर को गए थे। कभी उनसे बातचीत होती थी तो अपनी कुछ इच्छाएं वगैरह जाहिर किया? नहीं, कुछ बस 2-4-5 मिनट बात करके बस बंद कर देते थे। अभी उनके पीछे कौन है? मेरी बहन है, बता। मेरी बहन है, एक भांजी है। क्या मांग आपकी सरकार? मांग है सरकार से मेरी बहन को एक नौकरी दे दें और जो मुआवजा मिलना है मुआवजा दे दें, और पहले तो जरूरी है कि मेरे बहनोई का पार्थिव शरीर मेरे घर पर लाया जाए। और क्या कहना चाहेंगे? शिवानंद बहुत अच्छा लड़का था और गरीबी के नाते आदमी वो विदेश में कमाने गया। कुल उम्र उसकी 38 साल की है। अब बताइए, पेट अगर गरीबी नहीं रहती तो वह कम से कम 20 साल में ही वह चला गया था पूना कमाने के लिए। पैसा जुटा कर गरीबी सब लोगों से कर्जा लेकर किसी तरीके से विदेश गया है कि भाई अपने घर परिवार का भरण पोषण कर सके। उसकी एक 5 साल की बेटा है और 2-2.5 साल की बेटी है, तो स्थिति बहुत दयनीय है। तो हम मांग करेंगे इस माध्यम से कि आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार पहले उसकी डेड बॉडी को लाए यहाँ पे, क्योंकि डेड बॉडी को नहीं लगी तो लोगों में बड़ा आक्रोश है, गांव में सब लोगों का आक्रोश है। कम से कम सरकार उस डेड बॉडी को लाए यहाँ पे। उसके बाद डेड बॉडी के बाद हम सरकार से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री जी से और योगी महाराज जी से, कि भाई कम से कम इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया की व्यवस्था कराई जाए, जो कि बेटी या बेटा की पढ़ाई लिखाई हो सके, माँ बाप गरीब हैं जिनका भरण पोषण भी हो सके। यही हम मांग करना चाहते हैं। वो गांव में रहे हैं, अगर आपकी उनकी बातचीत हो रही हो तो क्या बातचीत हुई? कभी आपसे उनकी बातचीत हुई? उनका व्यवहार कैसा रहा? कैसे, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई क्या है उसके? शिवानंद दरअसल मेरी मकान अगल बगल में 10 मीटर की मेरी मकान है, मेरे ही सामने वो पैदा हुए सब। अब बहुत विनम्र था, कभी बुलाया जाता था, हम लोग का कोई काम धाम पड़ता था, कोई ज़रूरत पड़ती तो वो आता था। अब भैया भैया हमेशा कहता था, कोई काम कहा जाता था हंसते हुए करता था। अक्सर मैं गाँव अगर रहता था तो खाने पीने बनते थे तो वो भी खाना पीना साथ में हम लोग खाते थे पीते थे। बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति था, लेकिन वह मजबूरी में घर परिवार में जिनके पिताजी काम नहीं कर पाते थे तो इसके नाते वो मजबूरी में घर का भार पोषण करने के लिए वो बाहर गया कमाने के लिए। गांव वालों को कैसे सूचना लगी? क्या और क्या रिएक्शन रहे आप? अब गांव में बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। पता चला कि कोई चैनल के वाले लोग आए थे, उन्होंने बताया। उसके बाद से बाहर टीवी चैनलों पे भी चल रहा था, हिंदुस्तान चैनल पे चल रहा था कि भाई देवरिया ज़िले के, उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के कुछ जो लड़के हैं, एक शिवानंद चौरसिया, लेकिन शिवानंद चौरसिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि भाई सुरौली के रहने वाले शिवानंद चौरसिया कौन, कि पॉपुलर व्यक्ति तो थे नहीं। तो उनके बारे में लेकिन धीरे धीरे जब एम्बेसी बाहर से लोगों पे चलने लगा और चैनल के लोग के माध्यम से यहाँ कुछ लोग कहीं सुन करके जब आए तो गांव के लोग और भी तत्परता से जान चुके। और इसका भाई एक रहता है वहाँ पे दुबई में, तो उसको उसका टेलीफोन नंबर उससे कनेक्ट था, तो उसको कहीं से वो सूचना आ गई थी कि भाई तुम्हारे भाई की इस तरह की घटनाएं हो गई हैं। लेकिन वो मिक्सअप न्यूज़ था, यह नहीं था कि मरा है कि बचा है, इस नहीं था, लेकिन ये था कि मैं घटना कुछ घटी है। तो उसको सूचना आई तो उसके माध्यम से भी कुछ गांव में आया और गांव के लोग तमाम जुट गए। बड़ी संख्या में लोग आए, यहाँ से बाहर से भी लोग आए, चैनल के लोग आए, तमाम चैनलों के लोग आए। तब गाँव में अफरा तफरी मची थी, लोगों में थोड़ा आक्रोश था कि भाई सरकार को भेजना चाहिए। तो हम लोगों ने समझाया उन लोगों के भाई व्यवस्था सरकार कर रही है,
और घबराने से नहीं होगा, सरकार पहचान करके सिस्टम है उसका, आने में समय लगेगा। तो हम लोगों ने सांत्वना दिया तो लोग माने और थोड़ा सब हुए, तो हम लोगों क्या ने। नाम है आपका? प्रमोद कुमार शाही मेरा नाम है। हम यहाँ प्रधान रहे 10 साल तक। और हमारे लड़का के लाश चले आए थे घर है और ओकरे बाद हमने गरीब परिवार कहीं हुए उन्हीं के भरोसे खर्चा बर्चा चलते रहा और के उदे आगे काटल वही के पहले हमारा कारोबार चलते रहा। जब गए रहे आपसे तो का बात भई रहे उनसे? बात हमसे भइल काल 9 तारीख के कि क्या कहला बाबूजी ठीक ठाक बाल दवाई वही खातल हम कनी हो। ओकरे बाद क्या कहला फोन काट के आ तहिया से फोने नहीं आयल। हाँ कई गो लड़का बाड़े को? 2 लड़का। अब कब से गइल बाड़े? अरे उनके गईले तो घर से 2 साल ले हो गए बा। खानी लखनऊ रहत न पड़त, खानी पूना जातर न हुआ, खानी बम्बई पड़त न यहाँ कह के वो गइल न हुआ। कितना दिन से शिप पे नौकरी करत रहे? भाई अब 6 महीना भाई। 6 महीना से अब कर्जा पचाई दे कर लेके गल बना वो कान के भराई खेत बेचाई 2-4 कट्ठा की का होई। कई गो लड़का बाड़े को? उनका 2 जाने वालो, एगो लड़की एगो लड़का। पढ़त हैं? हाँ बड़कू पढ़े ना, छोटका था भाई 13-14 महीना के बटलेगा। कहा चाहते हैं आप सरकार से? अब सरकार से प्रार्थना इतने में कम से कम 1 करोड़ रुपया मिले तो हमारे धर्म का कुल चल जाए। एक परिवार की उनकी नौकरी मिले। हाँ एक परिवार की नौकरी मिल जाओ, पतोही की मिल जाओ, चाहे लड़का की मिल जाओ। और कौन बात? और कौन बात? बाड़ी जल्दी आ जाए। बाड़ी आ जाए। क्या नाम है आपका? राम जी चौरसिया। शिवानंद को कैसे जानते हैं? हम बहुत बचपन से जानते हैं। आपके मित्र थे? मित्र नहीं थे, वो हमारा भाई था। जैसे वो गांव जब पढ़ाई पास कर दिया था ना तो हमारे साथ में ही गया था पहली बार। वो कबाड़ी उतना कोई अपना इज्जत नहीं कर सकता जितना वो हमारा करता था। उसके पीछे ही हमारा घर है। उनके पिताजी बैठे हैं, पूछ लीजिए। उसको हम बना खिलाए 3 महीने, उसको बर्तन धोने भी ढंग नहीं था। अब इसके आगे आपको क्या कहें। व्यवहार से कभी आपकी इधर बात हुई थी जब से वो सीट पे गए? नहीं, सीप पर चढ़ने वाला था तब उसके पहले बात हुआ था। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे, बस यही बोले थे भैया हमारा काम हो गया है। हमारा भी भाई ने चढ़ने वाला था तो वो बोला था कि अब हम चढ़ रहे हैं, हमारा सब काम हो गया है। अब देखिए अब 1 महीना में हो, 10 दिन में हो। उस समय वो बम्बई में ही था। तो हमारे साल वो 3 साल रहा है, हम लोग एक ही थाली में खाते थे बस। 10 उनका व्यवहार तो छोड़ दीजिए ना। वो हम यादों हैं, वो चौरसिया था कि हम लोग बड़े भाई जैसे पद चलता था हमसे पर्सनल। उसको 3 महीने हम बनाने के सिखाए हैं। उसके बाद धोने के पिताजी हैं, पूछ लीजिए ये क्या गलत है क्या सही है। हम उसको लेके गए थे बाहर में, बिल्डिंग का काम सिखाने में उसकी 90% हाथ मेरा था। क्या आप चाहते हैं ताज़ा, स्वादिष्ट और पौष्टिक मशरूम आपके घर तक पहुंचे? तो आज ही जुड़िए कल्याणी मशरूम सेंटर के साथ। यहाँ मिलता है फार्म फ्रेश मोजो मशरूम, मुलायम पनीर, ताज़ा ग्रीन मटर, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न। सब कुछ एक ही जगह, बेहतरीन क्वालिटी के साथ। हम देते हैं होलसेल और रिटेल दोनों सुविधाएं। आज ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कॉल करें 9337096782 या 9040091506। कल्याणी मशरूम सेंटर, ओडिशा का भरोसेमंद नाम, मोजो मशरूम और डेयरी प्रोडक्ट्स में।